सबसे पहले आपने की के संग काम करो, कौन सी भाषा में करो? जो ये देख रहे हैं ना बुंदेली, इसी भाषा में मैंने काम किया था। अंजलि जी, हमने एक सुनो कि बम्बई में कोनो केस में होगा तो करो तो। मैं उठ के उसको 4-5 थप्पड़ लगाई। स्टारबक्स था वहाँ इन्फिनिटी का। आई मैंने बोला अब कर तू ब्लैकमेल। यह फिल्म बहुत जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, जिसकी सारी जानकारी बुंदेलखंड के लोगों के लिए ये देगा बुंदेली परिवार। तो राम राम भैया, जैसो आप सब जाना पता है कि 3 दिनों से अपने सागर स्मार्ट सिटी स्टेडियम में BCL चल रहा, बुंदेली क्रिकेट लीग जी में तमाम प्रकार के लोग गांव-गांव से आ रहे हैं, पूरे बुंदेलखंड से आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, अभिनेता भी आ रहे हैं। आज एक बीच में अपने बिंद्र क्षेत्र से कछु अभिनेता पधारे हैं आज अपने BCL पे, अंजलि प्यासी जी और कैलाश प्यासी जी। अपन चल रहा है उनको बैठ के इंटरव्यू करें। कैसा लग रहा हो आप कहे थे बुंदेली बौछार के BCL में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मिनी मुंबई में हैं। और बोल सकते हैं कि देख के जो नज़ारा देख के लग रहा है वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी देखने लायक है। मतलब रुकने का मन कर रहा है, हमें जाने की जल्दी है। नहीं जल्दी होती तो मैं ज़रूर पूरा देख के मैं जाती। कैसा लग रहा है भाई साहब इस बुंदेली बौछार के BCL को यहाँ आके, कैसा अनुभव है? अनुभव बहुत बढ़िया है। और BCL और बुंदेली बौछार परिवार, बुंदेलखंड सब लोग बधाई के पात्र हैं। खास तौर से सचिन भैया, जिन्होंने एक बहुत बड़े विज़न को धरातल में उतारने का काम किया है, जो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है प्रदेश के उन तमाम लोगों के लिए जो उन तमाम लोगों के लिए जो क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि मैंने मंच से कहा था कि ये बुंदेली क्रिकेट लीग की जो नींव पड़ी है, ये आगे चल के मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन अंतर्राष्ट्रीय तौर पे और राष्ट्रीय तौर पे कराने की बात है। सचिन भैया का जो विज़न है इतना पसंद आया कि जो उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, और जिस तरीके से पूरे सरकार कह लें ये कि जनप्रतिनिधियों और नेता अभिनेता, और जिस तरीके से सबका प्यार मोहब्बत उनको मिल रहा है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो पहला ऑडिशन है, पहला संस्करण है, ये आगे चल के एक ऐतिहासिक मूर्त रूप लेगा और जिसके केंद्र में सचिन भैया होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अबे हमने कुछ दिन पहले देखो तो कि आपके बिंद में भी ऐसे कछु टूर्नामेंट हो रहा अपनी भाषा में, वो टूर्नामेंट में और इस टूर्नामेंट में का अंतर समझ में अब? उस टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा जो फ़र्क है, यहाँ पे अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपनी माटी की जो मिठास है, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए जिस तरीके से सचिन भैया ने प्रयास किया, उसको यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो और पूरी कमेंट्री हो, लोग हों, उन्होंने अपनी महक को जो पूरे देश में फैलाया है, वो सराहनीय है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्षेत्रीयता और अपनी मूल संस्कृति से हट के कोई काम कर देते हैं और जो हमें एक अलग परिणाम देता है, लेकिन यहाँ की जो सुगंध है, यहाँ की जो महक है, वो अपनी बोली, अपनी माटी और अपनी माता के लिए सब कुछ कर देने की सोच सचिन भैया के अंदर है। वो टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट में ये दोनों चीज़ों का अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद जो भाई साहब आपने BCL के बारे में विचार रखे। अब इनके अब यात्रा के बारे में इनकी चर्चा करें, इनकी जो इंडस्ट्री है उस क्षेत्र में ये कैसे आई हैं। आज ये इनको अच्छो खासो नाम है बिंद क्षेत्र में, सभी जगह इन्हें आदमी देखा थे, लोग इन्हें पसंद करते हैं। अंजलि जी, अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे भई? यात्रा की शुरुआत हमेशा ही कठिनाइयों से होती है। मेरा बचपन से यही था कि मुझे कुछ करना है तो पहले स्कूल में ही आदमी सीखता है, स्कूल से ही कोशिश करता है, नाटक हो, डांस हो, गीत हो, कुछ भी सामूहिक गीत हो। तो मैंने ऐसे शुरुआत की। धीरे धीरे ये हुआ कि आपको करना, तो यूट्यूब में वीडियो में आशीष बिहारी लोगों को के साथ भी मैंने काम किया है, उनके साथ भी वीडियो आई हैं और अविनाश के साथ भी मैंने काम किया है। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक मूवी का रूप आया जिसमें एक दबंग लेडी का मतलब किरदार निभाना था मुझे, कि जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है, दूसरों को सशक्त करती है। और बहुत सारे ऐसे वो थे, महिला को सशक्त करने के तरीके बताने थे। तो बहुत। आपको स्टार्टअप कब है वो? मेरा स्टार्टअप 2022 से स्टार्ट हो गया था।
सबसे पहले आपने की के संग काम करो, कौन सी भाषा में करो? जो ये देख रहे हैं ना बुंदेली, इसी भाषा में मैंने काम किया था। आज वो वीडियो जो मिलियन में पड़ेगी। जी जी। सबसे मतलब सर्वप्रथम आपने बुंदेली से शुरुआत करी, कौन से स्टार या बुंदेली खंड के लोगों के साथ एक काम? बहुत अच्छा वाकया जो मैं दर्शकों के साथ करना चाहूँगा। आज से 4-5 वर्ष पहले मैंने एक मैम का इंटरव्यू प्रकाशित किया था, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि मेरा जन्म बघेली में हुआ है, मेरी मातृभाषा बघेली है, लेकिन मेरी माता जी जो हैं वो बुंदेलखंड की हैं, क्योंकि वो जसों के आगे उनका एरिया पड़ता है, वहाँ से बुंदेलखंड। तो ये पहले से ही इनका प्रेम जो है बुंदेली और बघेली दोनों को लेके साथ में रहा है। इन्होंने जो अपने पहले शुरुआती वीडियोस बनाए वो आशीष उपाध्याय, बिहारी उपाध्याय के साथ में बनाए, जो अभी मिलियन में है। अब चूंकि भाषा का थोड़ा सा जन्म से बघेलखंड का था, तो उतना टच और उतना फ्लो और वो सब चीज़ें तो नहीं आई, लेकिन इनकी शुरुआत जो है वो बुंदेली से हुई थी। और अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें हिंदी पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। अंजलि जी, जब लड़कियां स्टार्ट करती हैं इस क्षेत्र में आती तो घर वाले रोकत हैं कि इस क्षेत्र में ना जाओ, क्योंकि बहुत कम लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में आउट हैं। आप खुद जब इस क्षेत्र में आई तो घर को का रिएक्शन है? तो मुझे लगता है हर लड़की की यही कहानी होती है कि उसे सबसे पहले अपने घर वालों का ही देखना पड़ता है, उसका सपोर्ट नहीं मिलता है। हम टीचर की नौकरी कर लेना पसंद होता है, डॉक्टर की नौकरी कर लेना पसंद होता, लेकिन इस फील्ड में जाना मतलब ऐसा लगता है जैसे हमने किसी का मर्डर कर दिया हो। तो बहुत बहुत तकलीफ़ें आई, मतलब ऐसे मतलब सगे संबंधी होते हैं कि आपसे बात करना ही छोड़ देते हैं कि आप ये कर रहे हो तो फिर कर लो अपनी मनमानी। तो बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। रिश्तेदारन के ताने? बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी तक चल ही रहे हैं। वो तो गिफ्ट में मिलते हैं। और देखना ज़रूर रहता है, उनको सर्च कर कर के देखना रहता है। लोगों पे गॉसिप रहती है कि ऐसे वीडियो डाले, इस तरीके के कपड़े पहन के डाले, बट सामने से बोलना। आप दो ही जने कब मिले? हमने अभी सुनो हैं भाई साहब के लाने के, भाई साहब पहले पत्रकार थे, अभी भी हुई हैं। इस क्षेत्र में आवे को आपको कहा है? जी जी। दरअसल मैं पेशे से पत्रकार हूँ। मेरा सतना स्टार न्यूज़पेपर है, चैनल भी है, और 15 वर्ष की मेरी पत्रकारिता हो गई। और मैं एक दिन समाचार लिख रहा था, समाचार लिखते लिखते मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अपने को फिल्म की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे उस समय पे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने एक रिश्ते को बड़ा ग्लैमराइज किया, वो था मामा और भांजी। बैठे बैठे मेरे दिमाग में टाइटल आया मामा की लाडो, यानी एक ऐसी लड़की की कल्पना जो समाज के इन्हीं सारी चीज़ों से लड़ते हुए जूझते हुए आती है और आगे चल के विधायक बनती है। एक ऐसी फिल्म हमारे दिमाग में आई और उसके मूर्त रूप हमने दिया और 2023 में शूटिंग करी। इन्होंने उसमें मुख्य भूमिका अदा की है और 18 अक्टूबर 2024 को हमने वो फिल्म रिलीज़ करी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सतना सभी सिनेमाघरों में रिलीज़ करी। और बुंदेली परिवार के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यह फिल्म बहुत जल्दी OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, जिसकी सारी जानकारी बुंदेलखंड के लोगों के लिए ये देगा बुंदेली परिवार। तो ऐसी हमारी योजना है, बहुत जल्द हमारी फिल्म जो है वो OTT चैनल पे आएगी। रही बात इनके सिलेक्शन की, तो जो इनका एक नेचर था बहुत शांत, कूल, डरा डरा सा रहना, उसी पे जब हमारे सामने ये टास्क आया तो हमने कहा नहीं, हम इस चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे। और फिल्म में जिस तरीके से इन्होंने ये एक जो वो ताइक्वांडो दिख रहा है, उसमें ताइक्वांडो की स्टूडेंट होती हैं, उसमें ब्लैक बेल्ट होता है, और वो लड़कियों के अंदर एक साहस पैदा करती हैं विरोध करने का, क्योंकि प्रायः ज़्यादातर अपराध जो है इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लड़कियां बताती नहीं हैं। लेकिन इन्होंने वो लड़कियों के अंदर जज्बा कायम उत्पन्न किया कि अगर कोई भी आदमी अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना सीखो। ऐसी कई सारी चीज़ों को लेकर महिला सशक्तिकरण पे हमारी ये फिल्म आधारित थी, जिसमें इन्होंने मुख्य भूमिका अदा करी। और मैं अंत में बुंदेली परिवार और इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब, जो हमें जानकारी में है कि जो आपकी मामा की जो लाडोजा फिल्म है एक महिला सशक्तिकरण पे, मतलब महिला प्रधान है, उनमें आपको नेगेटिव रोल है तो कि पॉजिटिव रोल है? तो एक दबंग लेडी का रोल होता है जिसमें वो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट होती है, शूटिंग चैम्पियन होती है, और हर उस लड़की की जो डरी सहमी लड़की होती है उस लड़की की मदद करती है और उसे प्रेरणा देती है कि तुम्हें सशक्त बनना है, खुद की रक्षा तुम्हें स्वयं करना है, ज़रूरत पड़े तो तुम्हें
2-4 लोगों की सहायता तो कर ही सकूँ, इस तरह का उसे प्रेरणा देते हुए जाती है। फिल्म रिलीज हो गई, अब आगे को का प्लान है, आगे कैसो काम करने? प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने के नाते ये भी खुशखबरी मैं आप लोगों के सामने साझा करता हूँ कि आज से 2 महीना पहले हमारा और सचिन भैया का जब आपस में बैठना हुआ तो इस बात को लेके हुआ था कि इस बघेली और बुंदेली को समागम प्रदान करने के लिए हम जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें दोनों भाषाओं का पूरा ख्याल रखेंगे और दोनों क्षेत्र के जो कलाकार हैं उनको भी मंच देने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जय माँ शारदा, एक टाइटल है जो मैयर की माता की महिमा पे आधारित है। वो कॉमेडी और हॉरर फिल्म है, तो उस पर हमारा काम चल रहा है। चूँकि ये 3 से 4 करोड़ के बजट की फिल्म है तो इसकी रूपरेखा बनाना, इसका ग्राउंड लेवल पे काम करना, पूरी सारी चीज़ों में बहुत एक लंबा वक्त लगता है। तो हो सकता है कि फरवरी और मार्च तक इसकी पूरी रूपरेखा हमारे सामने होगी और जो भी होगा, चाहे कलाकारों का चयन होगा, चाहे भाषा की को बढ़ाने की बात होगी, उसमें बुंदेली परिवार हमारे साथ होगा, ऐसा सचिन भैया ने हमको आश्वासन दिया है और उनके मार्गदर्शन में हम जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। अंजलि जी, हमने एक सुनो कि बम्बई में कोनो केस में होगा तो करो, तो उसके बारे में इतना डिटेल में बताओ। बिल्कुल, ये रियल घटना थी। एक तो हमारी हार्ड डिस्क होती है जिसमें हमारी मूवी सब कुछ उसी में होता है, तो वो ले लिया और फिर हमें ब्लैकमेल करने लगा कि आप हमको इतने पैसा देंगे तभी हम हार्ड डिस्क देंगे। तो उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया कि आप आइए इधर, तो मैं गई अकेले, साथ में थे मेरे 5-6 लोग, तो उन्होंने बोला आप मिलने जाइए, अकेले ही जाइए। तो ऐसी बात चल रही थी, ऐसे बैठे हुए थे, सेम ऐसे बैठे हुए थे, तो बोला कि मैं ब्लैकमेल करूँगा, तुझे जो करना हो कर लो। मैं उठ के उसको 4-5 थप्पड़ लगाई। स्टारबक्स था वहाँ इन्फिनिटी का, उसको मैंने 4-5 थप्पड़ लगाई। मैंने बोला अब कर तू ब्लैकमेल। मतलब फिल्म में तो था ही था, फिल्म में तो दबंग लेडी का किरदार इन्होंने अदा ही किया था। रियल लाइफ में भी ये वास्तविक घटना है जिसकी शिकायत वर्सोवा थाने में भी पहुंची थी और हमको मुंबई पुलिस ने काफ़ी सपोर्ट किया और हमारे फिल्म की जो टोटल शूटिंग की हार्ड डिस्क होती है, तकरीबन 1.25 लाख रुपए की कीमत की हार्ड डिस्क होती है जिसमें सारा डाटा होता है, वो हमको मुंबई पुलिस की सहायता से मिला। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहा जिसको जो चीज़ें हमने बच्चियों को बताई वो चीज़ इन्होंने करके भी दिखाई। एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ हमारा पुराना प्रोजेक्ट रहा, बहुत जल्दी OTT पे आएगा वो। जो जैसे जो फिल्में आप लोग बना रहे हैं, आप राइटर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, डायरेक्टर भी हो, फंड कहाँ से आउट? दरअसल ये वाली फिल्म में जो पैसा लगा वो मेरा खुद का पैसा लगा और सबसे बड़ी बात होती है पत्रकारिता आपको बहुत सारे लोगों से जोड़ती है। अगर आपकी पत्रकारिता सकारात्मक हो तो कई बार आपकी मुसीबत के वक्त में ऐसे ऐसे लोग आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं जो जिनके लिए आप सोच भी नहीं पाते हो। तो ये फिल्म जो हमारी तकरीबन 1.25 करोड़ की लागत से बनी थी, इसमें हमारा फंड लगा और हमारे टर्म्स लगे, जो हमारे सहयोगी लोग थे सब लोगों ने अपना अपना इसने हमको प्रदान किया और हम किसी तरीके से उसको पूरा कर पाए। अभी जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट होंगे उनकी प्रॉपर तैयारी करके और अपन जनता के बीच में आएंगे। कहूँ ऐसा प्रोजेक्ट ले आवो चाहे जब भिंड के कलाकार और बुंदेली कलाकार एक संग हो गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी चर्चा हमारी और सचिन भैया की 2 महीना पहले की है कि अभी जो भी प्रोजेक्ट आएगा उसमें अपन भाषा और कलाकारों दोनों को प्राथमिकता देंगे, इसकी 100% की गारंटी है। और दोनों चूँकि भाई भाई हैं, क्योंकि वो भी पत्रकार हैं और मैं भी पत्रकार हूँ, तो दोनों भाई मिलके अपन कुछ अलग करेंगे क्योंकि उनके आयोजन, उनके कार्यक्रम, उनकी सोच, उनकी सारी चीज़ें अद्वितीय है, भीड़ से हट के। और मैं ये मानता हूँ कि जितना समाज के लिए एक पत्रकार सोचता है, अगर उतना एक राजनेता सोचने लगे तो तस्वीर जो है दिन पलटते ही बदल सकती है। तो मैं आपके सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं, सचिन भैया का आभार व्यक्त करता हूं इस भव्य आयोजन के लिए जिसमें वो खिलाड़ियों को आगे चल के एक बहुत बड़ा मंच देने जा रहे हैं। और ये तो महज एक शुरुआत है, इसके दूसरे और तीसरे जो संस्करण होंगे वो पूरे प्रदेश और पूरे देश में अपने ऐतिहासिक आयोजन के लिए जाने जाएंगे। एक बार पुनः आपके परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ। लास्ट है, जो आपकी मामा की लाडो फिल्म है उसको कोनो डायलॉग बुंदेली में बोल के बता दो। बुंदेली में उसमें एक लड़के मतलब लड़के को छेड़ देता है लड़की को, तो उसमें वो बोलती है अगर गलती से चल गई ना तो अपने ये फल फ्रूट बीन नहीं पाएगा,
पूरी ज़िंदगी ताली बजाते हुए गुजरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने बुंदेली बौछार पर समय दो भैया और जयती आज अपने बीच में बिंद क्षेत्र की और पूरे इंडिया में ने देखो जाते मतलब जी हिंदी में भी काम कर रही हैं अंजलि प्यासी जी और कैलाश प्यासी जी। बहुत बहुत धन्यवाद है दो जन को बुंदेली बौछार की तरफ से। आपकी जो फिल्म है मामा की लाडू ऊके लाने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आते भैया शशिकांत कैमरामैन के संग डी के राय बुंदेली बौछार के लाने। जयराम जी, जय बुंदेलखंड। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.